नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का यूपी रेगुलर क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और जैसा कि आपको पता है कि यूपी पीएससी आरओ के लिए जो अभ्यास सीरीज 2.0 चल रही है, जिस पे हम लोग पूरा रिवीजन कर रहे हैं, वो भी थ्योरी के साथ। ठीक, आपको थ्योरी देखना हो, थ्योरी क्लास भी है। आपको 40,000 MCQ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी हो तो वो भी प्रैक्टिस विभोर सर द्वारा चल रही है। ठीक है, आज के इस सेशन में हम लोग जियोग्राफी देखेंगे। जियोग्राफी में पहले हम लोग इंडियन जियोग्राफी कवर कर रहे हैं, वो भी पूरा मैपिंग में। ठीक, आज क्लास नंबर 4 है। इसके पहले 3 क्लासेस जियोग्राफी की हो चुकी है, जिसपे हम लोगों ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से चीज़ों को, जो स्टार्टिंग की चीज़ें हैं, उनको कवर किया है। ठीक, अब आज के इस वीडियो में उसी को हम लोग कंटिन्यू करेंगे, जहां पर तीसरी क्लास में हम लोगों ने छोड़ी थी चीज़ें, उसी को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो इसीलिए मैं कह रहा हूं, अगर आपने अभी तक तीसरी क्लास नहीं देखी है तो पहले इसको देखेंगे, उसके बाद चौथी देखेंगे, क्योंकि ये एक दूसरे से लिंक क्लासें होती हैं जितनी भी थ्योरी होती हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना। ठीक है, चलिए। तो पिछले टर्न पे हम लोगों ने जो शुरुआत की थी चीज़ें, वो किया था हिमालय। पहले हम लोगों ने ट्रांस हिमालय देखा था। ट्रांस हिमालय में काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ये तीनों श्रेणियाँ बहुत अच्छे से डिटेल में देख ली थी। और हिमालय में हम लोगों को 3 पार्ट कवर करने थे। हम लोगों ने देखा था 3 पार्ट कवर करने थे। कौन से? महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। क्योंकि यहाँ से कई तरह के क्वेश्चन बनते हैं और इनके जो बीच के क्षेत्र थे, या महान हिमालय लघु हिमालय को बीच से अलग कर रहा है, कौन सी श्रेणी अलग कर रही है, कौन सा जोन अलग कर रहे हैं, ये सभी चीज़ें हम लोगों ने देख ली थी। ठीक है, इसी को हम लोग अब डिटेल में देखना है। और हिमालय के बारे में भी हम लोगों ने काफ़ी डिटेल देख लिया था, हिमालय क्या है, कैसे बना है। ठीक, तो अब देखते हैं एक एक करके बहुत ही अच्छे से डिटेल में। और यहाँ से आप अपने घटना चक्र प्रैक्टिस कर रहे हो, PYQ लगा रहे हो, नोट्स पढ़ रहे हो, वो पढ़ते रहना और ये वीडियो देखते रहना, आराम से चीज़ें कवर हो जाएंगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे महान हिमालय। इसी को अगर आ जाए बृहद हिमालय, क्या आ जाएगा? बृहद हिमालय। कभी कभी दूसरे नाम आ जाते हैं, बृहद हिमालय आ जाए। इसी को आ जाए हिमाद्री, हिमाद्री आ जाए। तो ये चीज़ें पूछी जाती हैं, तो ध्यान देना, तीनों एक ही चीज़ है। ठीक, अब थोड़ा सा अगर देखेंगे, यहीं पे अगर मैं मैप बनाऊं इस टाइप से, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये इस टाइप से बना, तो आपको ये पता होना चाहिए ये तीनों श्रेणियां हैं कहाँ पर। तो तीनों श्रेणियों में आपने ये देखा है कि जो काराकोरम है, लद्दाख है, जास्कर है, मतलब जो ट्रांस हिमालय है, वो इधर एरिया में है। ये ट्रांस हिमालय का एरिया है। ठीक है, उसके बाद आपका ये महान हिमालय, फिर मध्य हिमालय और फिर शिवालिक हिमालय, ये। ठीक है, ये इस प्रकार से ये हिमालय भी टच हो रहा है इसमें, सॉरी नेपाल टच हो रहा है इसमें, इस प्रकार से। और ये आगे, ठीक है, और ये आगे जाके क्या होता है, ऐसे मुड़ जाती है इस प्रकार से। ये आगे जाते ही ये इस प्रकार से नीचे मुड़ जाती हैं। इसी को बोलते हैं यहाँ पे अराकान योमा श्रेणी। ठीक है, और फिर यहीं से एक ये अफगानिस्तान की तरफ चली गई, एक पाकिस्तान की तरफ चली गई, ये श्रेणियाँ चली जाती हैं। इनको सुलेमान पर्वत, हिंदकुश पर्वत, कीर्थर, है ना, ये सब चीज़ें बोला जाता है। देखेंगे एक एक करके। तो महान हिमालय के बारे में देखें पहले। तो महान हिमालय, फिर लघु हिमालय, फिर शिवालिक हिमालय, तो तीनों क्रम से हैं। सबसे ऊपर महान है। तो महान का जो विस्तार है ना, वो कुछ इस प्रकार से है, देखेंगे बहुत अच्छे से। उत्तर पश्चिम पहले लिख दें, फिर उसके बाद डायग्राम। उत्तर पश्चिम में हिमालय की चौड़ाई, हिमालय की चौड़ाई अधिक है। उत्तर पश्चिम में हिमालय की चौड़ाई अधिक है। चौड़ाई बोले तो विस्तार, कैसे? ये इस प्रकार से है, कुछ समझ रहे हैं? इस प्रकार से है, मतलब ये जो पूर्वी हिस्सा है ना, ये पूर्वी हिस्सा, ये पूर्वी हिस्सा सकरा है, ये पतला है। और ये पश्चिमी हिस्सा है, तो पश्चिमी हिस्सा कैसा है? चौड़ा है। ठीक है, तो ये थोड़ा डिटेल आपसे पूछा जाता है थोड़े अच्छे एग्जामों में, तो ध्यान देना है। अब इसमें हम लोग को देखना है कौन कौन सी पर्वत श्रेणियां हैं। तो पहली बात तो अगर इसकी ऊंचाई देखी जाए औसतन, तो लगभग 6,000 मीटर है।
और लगभग 2500 किलोमीटर की इसकी चौड़ाई है। हमको इंपॉर्टेंट है यहाँ पे पर्वत, क्योंकि यहाँ से पर्वत से ही क्वेश्चन बनते हैं कि जो महान हिमालय है इसके पश्चिम में जो पहला पर्वत है वो कौन सा है। तो पहला पर्वत जो है वो है नंगा पर्वत। ध्यान दीजिए, पहला पर्वत कौन सा है, नंगा पर्वत। इसके पूर्व में अंतिम पर्वत कौन सा है, तो इसके पूर्व में जो अंतिम पर्वत है वो है नामचा बरवा पर्वत। नामचा बरवा, ठीक है। एक हो गया नंगा पर्वत और इधर हो गया नामचा बरवा, ठीक है। अब सबसे बड़ी चीज कि नंगा पर्वत और नामचा पर्वत चलो किनारे पर है, इनके बीच में भी कुछ पर्वत होंगे, इनके बीच में भी तो कुछ पर्वत होंगे, तो बिल्कुल है। तो महान हिमालय में कौन कौन से पर्वत है वो देखना है, ठीक है। तो पहले मैं इसको थोड़ा सा शॉर्ट बना दूं, नहीं चीजें थोड़ी सी गड़बड़ हो जाएंगी। थोड़ा सा ऐसे कर दें इस प्रकार से जी। अब पता लग रहा है ना, इधर चौड़ाई ज्यादा है इधर कम है, ठीक। अब देखिए इसी पर्वत में जो महान हिमालय में जो पर्वत है उनको लिखते हैं पहले, ठीक। कौन कौन सा है, तो सबसे कोने पर पहले तो नंगा पर्वत है, उसके बाद कामेत है, और बिल्कुल क्रम से है ये। इसको आपको अगर बुक में ना मिले तो ऐसे नोट कर लेना है, कामेत है, फिर त्रिशूल है, फिर नंदा देवी, उसके बाद अन्नपूर्णा, उसके बाद धौलागिरी। अब ध्यान देना है, एक है धौलागिरी और एक है धौलाधर, तो यहां पे क्या है, धौलागिरी है ना कि धर है, ठीक है। उसके बाद है सॉरी मकालू, उसके बाद माउंट एवरेस्ट, उसके बाद मनसालू, मनसालू है, ठीक है। अब मनसालू के बाद कंचनजंगा, और कंचनजंगा के बाद नामचा बरवा। अब यहीं से आपके तमाम तरह के क्वेश्चन बनना शुरू होते हैं। जैसे आपसे पूछेगा कि महान हिमालय में स्थित पर्वत श्रृंखलाओं को पर्वतों को, पर्वत चोटियों को उत्तर से पश्चिम की तरफ लगाइए या पश्चिम से पूर्व के क्रम में लगाइए। इसी टाइप के आपको आरओ में, पीसीएस में या यूपीपीएससी के किसी भी एग्जाम में देखने को मिलते हैं। अब आपसे पूछेगा कि महान हिमालय में निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत कौन से राज्य में है। ये कुछ पर्वत है जिनकी आपकी ऊंचाई पूछ लेगा, अभी देखेंगे हम लोग। कुछ पर्वत है उनकी एग्जैक्ट लोकेशन पूछ लेगा। कुछ पर्वत है जो आपको उत्तर से पश्चिम, पश्चिम से पूर्व लगा देगा, तो उसका क्रम बताना रहेगा, ठीक है। तो इस वजह से इसको ध्यान में रखते हुए करना है। और अब देखते हैं कौन सा पर्वत कहां पे है। जैसे नंगा पर्वत की बात करें तो ये पीओके में है। कहां पर, पीओके, ठीक। फिर उसके बाद आपसे बात करें कामेत, त्रिशूल, नंदा देवी, तो कामेत, त्रिशूल, नंदा देवी ये कहाँ पे है, ये है उत्तराखंड में, ठीक है। यूके लिख दे रहा हूँ, समझ लेना थोड़ा सा, उत्तराखंड में। उसके बाद है अन्नपूर्णा, धौलागिरी, मकालू, माउंट एवरेस्ट, मनसालू। मनसालू ये वाले कहाँ पे है, ये आपके नेपाल में है। कहाँ पर है, नेपाल में है, क्लियर है। उसके बाद कंचनजंगा, ये आपका सिक्किम में है, सिक्किम में। और बचा नामचा बरवा, तो ये अरुणाचल प्रदेश में है, अरुणाचल प्रदेश सबसे आखिरी, ठीक है। अब आपसे ये तो पूछ लेगा, चलो पश्चिम से पूर्व, पूर्व से पश्चिम क्रम लगाइए, कौन से पर्वत, कौन सी चोटियाँ किस राज्य में स्थित है, या महान हिमालय में कौन कौन सी श्रेणियाँ स्थित है, ये आप बता दोगे। लेकिन अगर आपसे पूछ ले बताओ कि सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कौन सी है, तो आपको अच्छे से पता है कि माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची है, ठीक है। तो कुछ अगर बात कर लें एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में, तो हम लोग बात कर लें यहाँ पे पहले माउंट एवरेस्ट की, ठीक है। जो यहाँ से बेसिक प्रश्न बनते हैं वही देखेंगे, क्योंकि माउंट एवरेस्ट है, कुछ प्रश्न अच्छे खासे बन जाते हैं। कैसे, पहली बात तो इसकी ऊंचाई पूछ लेगा, 8,848.86 मीटर है, ठीक है, ऐसे लिख दिया मैंने। कहाँ पे है, नेपाल में है। नेपाल में इसका नाम क्या है,
इसके नाम, ठीक है, और तिब्बत में इसका नाम क्या है। ये दो नाम पूछे जाते हैं, तो ध्यान देना। नेपाल में इसको कहते हैं सागर माथा, सागर माथा, और तिब्बत में इसको कहते हैं चोमोलुंगमा। माउंट एवरेस्ट को तिब्बत में चोमो लुंगमा कहते हैं। इन दोनों का मतलब होता है ब्रह्मांड की देवी, ठीक है। एक आपसे पूछ लेता है कंचनजंगा, कुछ पर्वत श्रेणियां हैं जो उनको हम लोग देख लें, सभी के बारे में जानने की आवश्यकता नहीं है। कंचनजंगा, कंचनजंगा में क्या इंपॉर्टेंट है, पहले तो उसकी ऊंचाई 85-98 मीटर। कहां पर, सिक्किम में, कहीं कहीं सिक्किम नेपाल दोनों मिल जाएगा, ठीक है। अब क्या इंपॉर्टेंट है, तो भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी है, विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है, विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी। पहली कौन सी है फिर, पहली आपकी माउंट एवरेस्ट है, दूसरी कौन सी है, दूसरी K2 है, गार्डबेन आइसलैंड, तीसरी कौन सी है, कंचनजंगा है, ठीक है। तो ये थोड़ी चीजें ध्यान रख लेना। एक मैंने बताया नंदा देवी, इनके बारे में क्या याद रखना है, नंदा देवी के बारे में यहां से प्रश्न बनते हैं। तो नंदा देवी को ध्यान रखना है, कुमायूं हिमालय की सबसे, पहली बात तो ये उत्तराखंड में है, 78-17 मीटर इसकी ऊंचाई है। और कुमायूं हिमालय, कुमायूं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, या तो ऐसे आ जाए या ऐसे लिख लेना है कि उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी, उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी, ठीक है, ठीक है। तीन ही इंपॉर्टेंट है इसमें। आगे बात करें तो इसी महान हिमालय में जो आपने अभी पढ़ा है, ये महान हिमालय में यहीं पर ग्लेशियर भी स्थित है। ये इस प्रकार से ग्लेशियर भी बने हुए हैं, बर्फ के पहाड़, ग्लेशियर कहां पर, महान हिमालय में। तो देख लेंगे महान हिमालय पर स्थित ग्लेशियर, महान हिमालय पर स्थित ग्लेशियर। जो ग्लेशियर्स हैं वो कौन कौन से हैं पहले वो देख लें, ठीक है। तो ऐसे में एक ऐसे बना दें, ये इस प्रकार से कुछ मान लो महान हिमालय है, ठीक है। ये अब यहां पे बर्फ के ग्लेशियर हैं तो बर्फ बना दे, एक ये ग्लेशियर है, एक ये है, एक ये है, एक और है, इस प्रकार से। अब ग्लेशियर्स में आपसे पूछेगा पहले तो ग्लेशियर बताओ, नाम बताओ और कौन सी नदी निकलती है वो बताओ। तो पहले देख ले कौन कौन सा है। तो पहली बात तो एक है यमुनोत्री, क्या नाम है, यमुनोत्री। एक है गंगोत्री, क्या है, गंगोत्री। एक है चौराबाड़ी, चौराबाड़ी लिखते हैं, ठीक है ये। एक है संतोपथ, संतोपथ। एक है मिलाम ग्लेशियर, पढ़ा होगा इसके बारे में, मिलाम। एक है गोसाई धाम, गोसाई धाम या गोसाई नाथ भी कहीं कहीं दिखा होता है। और एक है जेमो ग्लेशियर, जेमो ग्लेशियर, ठीक है, इसको हटा दो। इतने ग्लेशियर्स हैं तो कुछ नदियां निकलती होंगी, बिल्कुल ग्लेशियर से नदी निकलती है। तो कौन कौन सी नदी है, यमुनोत्री से एक नदी निकलती है, इस प्रकार से, इस प्रकार से। यहां से भी एक नदी है, यहां से भी एक नदी है, इधर से भी, इधर से भी एक नदी, ये भी नदी है, ये भी नदी है। इन नदियों के नाम देखिए कौन कौन से हैं। तो यमुनोत्री से सबको पता है कौन सी नदी है, यमुना नदी है, यमुना। गंगोत्री से भागीरथी है, भागीरथी। चौड़ाबाड़ी से मंदाकिनी है, मंदाकिनी है। संतोपथ से अलकनंदा है, अलकनंदा। मिलाम हिमना से काली नदी है, काली। और गोसाई धाम से कोसी नदी है, बिहार का सुख, कोसी नदी। और जेमो ग्लेशियर से तीस्ता नदी, तीस्ता, सिक्किम की जीवन रेखा कहा जाता है इनको। अब ये सभी ग्लेशियर्स है कहां पर, तो यमुनोत्री हो गया, गंगोत्री हो गया, चौड़ाबाड़ी, संतोपथ, मिलाम, ये सभी, इनको ये सभी पड़ते हैं उत्तराखंड में,
यूके, ठीक है। गोसाई धाम कहाँ है? ये है नेपाल में। कहाँ है? नेपाल में। जेमू ग्लेशियर, तो तीस्ता नदी जब सिक्किम की जीवन रेखा है तो सिक्किम से निकल रही होगी, सिक्किम, ठीक है। तो बहुत अच्छे से यहां तक आपको समझ में आ गई चीजें। और यहीं से अपना महान हिमालय भी समाप्त। महान हिमालय समाप्त, तो आगे चलते हैं और आगे हम लोग देखेंगे मध्य हिमालय। तो मध्य हिमालय आ जाए या निम्न हिमालय आ जाए या लघु हिमालय आ जाए, बात एक ही है, ठीक है। दो तीन नाम है इस प्रकार से। या एक नाम और है हिमाचल, ठीक है, हिमाचल भी लिखा मिलता है, तो ये भी देख लेना, ठीक है। एक पॉइंट लिखेंगे उसके बाद शुरू करेंगे। पॉइंट क्या है कि महान हिमालय तथा मध्य हिमालय दार्जिलिंग के समीप, दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल, दार्जिलिंग के समीप आपस में जुड़ जाते हैं। क्या होते हैं? जुड़ जाते हैं। मान लो जैसे ये महान हिमालय है और ये लघु हिमालय है, नीचे है ना लघु हिमालय, तो ये लघु हिमालय जा रहा है, महान हिमालय जा रहा है, ऐसे मिल गए, और जब मिल गए तो ये एक ही पर्वत बन गए, ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना है बस। आगे देखते हैं। अब इसको बनाने से पहले, इसको सॉल्व करने से पहले, इस टॉपिक को देखने से पहले हम लोग थोड़ा मैप बनाते हैं, ठीक है, क्योंकि मैपिंग में देखेंगे इसको। तो मैप अगर बनाए, हल्का सा भी मैप अगर बनाते हैं तो इस प्रकार से, इस प्रकार से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ऊपर हिस्सा बन गया है अपना। इस प्रकार से, ठीक है। मुझे लगता है समझ में आ रहा होगा आपको। इस प्रकार से, ठीक है, ऊपर हिस्सा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब सबसे पहले ये बताओ कि महान हिमालय कहाँ पे है। तो महान हिमालय की बात करें तो महान हिमालय ये रहा आपका, ये इस प्रकार से महान हिमालय कुछ चला है और इस प्रकार होते 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 ये चला गया आगे, कोई समस्या नहीं है, महान हिमालय हो गया। लघु हिमालय कहाँ पे है? लघु हिमालय बताओ। तो लघु हिमालय आप देखोगे कि लघु हिमालय एक तो लगातार घाटियां नहीं है, लगातार श्रेणियां नहीं है, ये थोड़ा थोड़ा टुकड़े में है, ठीक है। तो इसको हम लोग टुकड़े में बनाएंगे क्योंकि अपने को पढ़ना भी है। एक मान लो इस प्रकार से, एक इस प्रकार से, एक मिनट ऐसे ना बना के, थोड़ा सा इस प्रकार से, इस प्रकार से, ये ऐसे है, ये ऐसे है, ठीक है। तो ये ऊपर क्या होता है, मिल जाता है आगे जाके, ठीक, उसको ज़्यादा अपने को बनाने की जरूरत नहीं है। अब कौन कौन सा है? तो पहली बात तो ये आपका क्या है, ये महान हिमालय है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। उसी के नीचे लघु हिमालय है। तो लघु हिमालय में सबसे पहले आपको मिलेगी यहां पर श्रेणी पीर पंजार, पीर पंजार। उसके बाद आपको मिलेगी धौलाधर, क्योंकि धौलागिरी महान हिमालय में है, धौलाधर नीचे है। ये है आपका नाग टिब्बा, नाग टिब्बा। और ये है महाभारत, महाभारत आपने काफी बार क्वेश्चन पढ़ा होगा, महाभारत की पहाड़ियां कहां पर है। तो है कहां पर ये, जैसे पीर पंजार है, ये कहां पे है, जम्मू कश्मीर में है। धौलाधर हिमाचल प्रदेश में है, एचपी लिख दे रहे हैं। नाग टिब्बा उत्तराखंड में है, यूके लिख दे रहे हैं। और महाभारत कहां पे है, नेपाल में है। कहां पर है, नेपाल में, क्लियर है, ये थोड़ा ध्यान रखना है। ये जो पीर पंजार है, पीर पंजार जम्मू कश्मीर, यहीं पर कश्मीर घाटी है। क्या पर, यहाँ पर क्या है, कश्मीर घाटी। पिछले टर्न पे बताया था कश्मीर घाटी का निर्माण कौन सी नदी करती है, झेलम नदी। तो ध्यान रखना, ये पूछा जाता है कश्मीर घाटी का निर्माण कौन सी नदी करती है, झेलम नदी। कहां पर, जम्मू कश्मीर, पीर पंजार श्रेणी में। इतना ही है आपका मध्य हिमालय, ठीक है। बस यहां पे एक पॉइंट लिखना हो तो ये कर सकते हो, जो कश्मीर घाटी है, कश्मीर घाटी के बारे में एक चीज बता दे, जो कश्मीर घाटी है यहां पर चिकनी मिट्टी पाई जाती है। क्या पाई जाती है, चिकनी मिट्टी। इसी चिकनी मिट्टी को करेवा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, करेवा। और यही करेवा जो है
केसर उत्पादन के लिए, केसर उत्पादन के लिए काफी प्रसिद्ध है। अब अगर बात करें कि मध्य हिमालय में, मध्य हिमालय की थोड़ी और बात कर लें। मध्य हिमालय में क्या होता है, समतल घास के मैदान है, समतल घास मैदान भी पाए जाते हैं, जैसे ज़्यादातर जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड वाले क्षेत्र में। जैसे जम्मू कश्मीर की अगर बात कर लें तो यहाँ पे जो घास का मैदान है, मर्ग, क्या कहते हैं इनको, मर्ग। अब मर्ग में भी दो टाइप के, एक है सोनमर्ग और एक है गुलमर्ग, गुलमर्ग। आपसे क्या पूछेगा, पूछेगा ये बताओ, मध्य हिमालय में समतल घास के मैदानों को जम्मू कश्मीर में क्या कहा जाता है, मर्ग कहा जाता है। ये ऐसे पूछ लेगा, जम्मू कश्मीर में जो सोनमर्ग घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं, महान हिमालय में, लघु हिमालय में, शिवालिक हिमालय में, ऐसे ऑप्शन दे देगा। ठीक है, तो कहाँ पर, मध्य हिमालय में या लघु हिमालय में। क्लियर। हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड में घास के मैदान जो बुग्याल, एक मिनट, क्या कहते हैं, बुग्याल या पयार कहा जाता है। ठीक, ये जो मर्ग है ना, ये ट्यूलिप की खेती के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ट्यूलिप, ट्यूलिप की खेती आपसे पूछा जाता है, ज्यादातर ट्यूलिप की खेती कहाँ होती है, जम्मू कश्मीर में, यहीं मर्ग में होती है। क्लियर है। यहीं पर जनजातियां पाई जाती हैं। यहीं पर अगर आपसे पूछ ले कि मध्य हिमालय में ऋतु प्रवास करने वाली जो जनजातियां हैं, ऋतु प्रवास करने वाली जनजातियां पाई जाती है मध्य हिमालय में, कौन कौन सी, जैसे जम्मू कश्मीर में अगर बात कर लें, या हिमाचल प्रदेश में अगर बात कर लें, या उत्तराखंड में अगर बात कर लें, तो आपसे जनजातियां पूछेगा तो जम्मू कश्मीर में गुज्जर, क्या, गुज्जर नाम सुना होगा, गुज्जर या बक्करवाल, बक्करवाल, ये जनजातियां कहाँ पर, जम्मू कश्मीर में। और हिमाचल प्रदेश में याद रखना बद्दी, एक है बद्दू, वो अफ्रीका में है, ध्यान दीजिए, यहां पर लिख दे रहा हूं, एक है बद्दू, बद्दू अफ्रीका में है, एक है बद्दी, ये हिमाचल प्रदेश में है, और उत्तराखंड में है भोटिया, क्या है, भोटिया। ठीक है, तो ये चीज पूछी जाती है। गुज्जर बकरवाल एक मुस्लिम जनजाति होती है, खैर इतना डिटेल में नहीं आती प्रश्न, इतना याद रखना केवल। यहीं पर जैसे कांगड़ा घाटी है हिमाचल प्रदेश में, चाय की खेती के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो हालांकि घाटियों के बारे में अलग से हम लोग पढ़ेंगे, घाटियां इंपॉर्टेंट है। हिल स्टेशन भी यहीं पर है, जैसे श्रीनगर आ जाएगा, पाटनी टॉप आ जाएगा, गुलमर्ग, सोनमर्ग कहाँ पे, जम्मू कश्मीर में, शिमला, कुल्लू मनाली, डलहौजी, कसौल हिमाचल प्रदेश में, ये आपने पढ़ा होगा। ठीक है, डिटेल में इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। रानीखेत उत्तराखंड में, मसूरी उत्तराखंड में, चकराता उत्तराखंड में, लैंसडाउन उत्तराखंड में है, एक देहरादून मान लीजिए आ जाए उत्तराखंड में। और ये देहरादून पूछा जाता है, ऐसा नहीं है कि देहरादून सभी को पता है, ये घटना चक्र में जब उठाओगे तो पूछा जाता है। दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में है, धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में। तो ये सब हिल स्टेशन है, ये पता होंगे आपको बेसिक है। ठीक है, आगे चलते हैं और अब बात कर ले हम लोग बाह्य या शिवालिक हिमालय। शिवालिक, शिवालिक हिमालय को ही बाह्य हिमालय कहा जाता है, बाहरी, बाह्य हिमालय। इसका निर्माण सबसे बाद में हुआ है। ठीक है, तो अगर निर्माण की दृष्टि से भी आ जाएगा ना, तो जो ऊपर के नीचे क्रम है वही करना है, मतलब पहले महान हिमालय, फिर मध्य हिमालय, फिर शिवालिक हिमालय, या पूरा ही बता दे तो पहले ट्रांस हिमालय, हिमालय से ही पहले बना है ट्रांस हिमालय, फिर महान हिमालय, फिर लघु हिमालय, और फिर उसके बाद शिवालिक हिमालय। ठीक, तो इसमें क्या हम लिख सकते हैं, क्या इंपॉर्टेंट है इसमें देख लें। सबसे बाहरी श्रृंखला है। ठीक है, और इसका जो विस्तार है ना, वो पोतवार पठार, पोतवार पठार कहाँ पे है, पाकिस्तान में। पोतवार पठार से अगर देखोगे तो निरंतर रूप में भारत में जो कोसी नदी है ना वहां तक है, मतलब ऐसे अगर विस्तार देख ले तो भारत में कोसी नदी तक, कोसी नदी तक ऐसे पूरा। ठीक है, तो ये विस्तार है इसका। पोतवार का पठार पूछा जाता है कहां पे है, पाकिस्तान में। उसके बाद शिवालिक पहाड़ियों को अलग अलग जगह पे कई नामों से जाना जाता है, पहाड़ियों के नाम, जैसे जैसे इनको जम्मू कश्मीर में क्या कहा जाता है ये देख लेंगे, हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड में क्या कहा जाता है,
नेपाल में क्या कहा जाता है और अरुणाचल प्रदेश में क्या कहा जाता है। ठीक है, देखिए जैसे देखिए जैसे अगर बात कर ले हम जम्मू कश्मीर, तो जम्मू कश्मीर में इनको जम्मू पहाड़ियाँ कहा जाता है। क्या कहते हैं? जम्मू पहाड़ियाँ। हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड में इनको शिवालिक पहाड़ियाँ कहते हैं, शिवालिक के नाम से ही जानते हैं, शिवालिक पहाड़ियाँ। नेपाल में इनको चुरिया मुरिया पहाड़ियाँ कहते हैं, चुरिया मुरिया पहाड़ी। ठीक है, मुरिया है ये, चुरिया मुरिया, ध्यान देना। चितवन घाटी कहाँ पे है? नेपाल में, ये भी पूछा जाता है आपसे, देखेंगे बाद में। अरुणाचल प्रदेश में इसको क्या कहते हैं? इनके कई नाम है, डाफला, मीरी, अबोर या अभोर, मिसमी पहाड़ियाँ। ठीक है, बहुत पूछा जाता है मिसमी पहाड़ियाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। मिसमी पहाड़ियाँ कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में है। और अगर आपसे आ जाए डाफला, मीरी, अभोर जनजातियाँ कहाँ पे है? ये भी अरुणाचल प्रदेश में। वहाँ की जो स्थानीय जनजातियाँ हैं उन्हीं के नाम पर ये पहाड़ियों के नाम पड़े हैं। ठीक है, तो बहुत ही डिटेल में जब प्रश्न आएगा तो यहीं से आ जाएगा। ठीक, इसके अलावा कुछ नहीं पूछता। अब शिवालिक के और मध्य हिमालय के बीच में भी काफ़ी समतल मैदान है। जैसे एक दून है, द्वार है, तो दून आ जाए तो देहरादून हो जाता है, पोटनी दून हो जाता है। लिख देता हूं एक बार, मध्य हिमालय और शिवालिक के मध्य समतल मैदान। एक तो मध्य हिमालय में समतल मैदान है, गुलमर्ग, सोनमर्ग, बुग्याल, पयार, ये बताया है। ठीक है, यहां पे आ जाएगा जैसे एक पूछा जाता है दून, दून। ठीक है, ये क्या है? एक मैदान है। एक है द्वार, क्या है? मैदानों के नाम है। इन्हीं मैदानों के नाम पर स्थानीय भाषा में नाम पड़ा है, जैसे दून को देहरादून, देहरादून ये शहर ही है आपका, समतल मैदानी भाग में पड़ा है, दून मैदान में है, इसी वजह से देहरादून नाम है इसका। एक है पोटनी दून, पोटली दून, पोटली दून। ठीक है, जैसे द्वार में क्या है? हरिद्वार, उत्तराखंड में है हरिद्वार। ठीक है, तो क्या है? समतल मैदान में है, इस वजह से इनके नाम पड़े हैं। ठीक, ध्यान देना है। शिवालिक हो गया। ठीक, तो कुल मिला के जो हिमालय वाला पार्ट है जिसपे हम लोग को देखना था, क्या? महान हिमालय, महान हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय। ठीक है, ये तीनों हिमालय के जो पार्ट है वो खत्म हो गए। अब जो बचा है हिमालय, वो पहले देखना है हम लोग को पूर्वोत्तर हिमालय कि पूर्वी भाग में कौन सा हिमालय है। पूर्वी भाग को हम लोग पहाड़ियों को, हिमालय को किस भाग में डिवाइड करके पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बारे में देखेंगे। और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि हिमालय को नदियों के आधार पर विभाजित किया गया है, नदियों के आधार पर विभाजन किसका? हिमालय का विभाजन। ठीक, अब फिर उसके बाद ऊपरी हिस्से में ही हम लोग दर्रों को भी लगातार निपटाते हुए चलेंगे। ठीक है, लेकिन आज के लिए इतना ही। आज बहुत ही छोटी क्लास है। ठीक है, कल की क्लास या अगली वाली क्लास जो है उसको बढ़ा दिया जाएगा। ठीक, तो मुझे बताइएगा वीडियो कैसा लगा, और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना। ठीक, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।